तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.2 में सर्कल्स चैप्टर के, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। पहला क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं हमारे पास और एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो एक छोटा एक बड़ा मैंने बना दिया है और बोला है दोनों सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। क्या बोला इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं अपन इसको 4 सेंटीमीटर। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं O से, इसको मार्क कर दे रहा हूं C से। अच्छा, अब एक बात बता दूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि दोनों सेंटर को जोड़ने वाली लाइन हमारे ये जो कॉमन कॉर्ड से परपेंडिकुलर होती है। इसको बेसिकली डिलीटेड पोर्शन जो था पहले उसमें एक क्वेश्चन हुआ करता था, बट हमें ये प्रूव करके यहां पर नहीं दिखाना है, ठीक है, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही ऑलरेडी ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि हमारा दो सर्कल्स है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस कॉमन कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। तो मैं बता दूं कॉमन कॉर्ड जो है वो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन से परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये तो हम थ्योरम में पढ़े ही है कि सेंटर से कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं AB और जहां पर ये बाइसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं M, या कुछ भी आप दे सकते हो। तो आप देखो ये जो O से A जोड़ूंगा मैं, तो ये रेडियस ऑफ द बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ओके, हमें निकालना है AB। तो गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन में हमारे पास AO इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड OC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू फाइंड है हमारा AB का लेंथ। ठीक है, चलो तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सिंस OC या OM is perpendicular to AB, therefore AM equals to BM। रीजन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord। थ्योरम नंबर कोई सी होगी मेरे को याद नहीं है, मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। AM इक्वल्स टू BM। अच्छा, तो अब हमको AM निकालना है, तो AM जितना होगा BM भी उतना ही होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा, हमारा टारगेट। बात ये होती है कि देखो हमें AOC ट्रायंगल में तीनों साइड पता है। जब भी तीनों साइड पता रहता है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम उसका एरिया निकाल लेंगे और फिर इसी ट्रायंगल को एक दूसरे रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी एरिया का फॉर्मूला लगता है।
तो बेस हमें पता रहेगा, तो हाइट हम लोग वहां से निकाल लेंगे जब एक बार हमें एरिया मिल जाएगी तो। चलो आओ देखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें एस निकालना होता है, ठीक है ना। पहले तो लिख लो किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल AOC सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ABC क्या है, साइड्स, 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 7 8 8 प्लस 4 12 12 डिवाइड बाई 2 6। तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S था 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो मैं यही लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा, ये रूट सब पे है, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 3 सा 6 6 1 सा 6 6 6 सा 36 और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6। तो एरिया कितनी आ गई ट्राइंगल की, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हम लोग मतलब एरिया निकालेंगे नहीं, वो वाला प्रोसेस लगाएंगे, है ना। लेकिन कौन सा फॉर्मूला का यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं, जो एकदम नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है, अब बेस क्या मैं मान रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर किस पर है, इस बेस पर है OC, और OC की लेंथ कितनी है 4, लिखेंगे 4 इंटू हाइट कितना है AM, है ना, वो लिख लेते हैं AM। और एरिया तो हमने निकाल ली थी 6, तो वो यहां पर यूज कर सकते हैं 6। ये 2 से ये 2 4 को कैंसिल करेगा, 2 टाइम्स में, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल करके आ जाएगा 3। तो AM की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से AB कितना हो जाएगा, तो पूरा AB था AM का 2 गुना, लिखेंगे 2 इंटू AM दैट इज 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं, बट जैसे इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू बदलूं, अगर ये वैल्यूज है तो बहुत सारे और तरीके भी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, सिर्फ हमें पाइथागोरस थ्योरम को शो करवाना था, सेटिस्फाई करवाना था। बट अगर कोई दूसरी वैल्यू होगी तो ये हमेशा सबसे मैं कहूं तो सबसे इजी पड़ेगा आपको, और लेंदी भी बहुत कम है ये, ठीक है। बाकी दूसरे जो है वो तरीके वो लेंदी है थोड़े, पाइथागोरस का यूज वगैरह करके। ओके चलो, तो नोटेड डाउन। सामने क्वेश्चन नंबर 5, 1 के बाद हम लोग डायरेक्टली 5 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ये इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, 5th और 6th, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं अलग पार्ट से डाल दूंगा, अलग पार्ट में रख दूंगा। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली रहेगी। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma.
if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो रेशमा, सलमा और मनदीप 3 लड़कियां हैं जो कि एक सर्कुलर फील्ड के सरकमफ्रेंस पे बैठी हुई हैं और वो कुछ बॉल से खेल रही है, ठीक है, हाँ बॉल पास कर रही है, ओके। और रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 5 मीटर और जो उनके बीच जो रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस है वो 6 मीटर। अब एक बनाते हैं फिगर पहले। ये बन गया हमारा एक सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर, यहां पर बैठा दिया मैंने रेशमा को, यहां सलमा और यहां पर है मनदीप, ठीक है, काफी सेक्युलर हो गया। बस एक नीलोफर की कमी थी। चलो देखो बात आती है इसकी कि इसमें देखो मैंने यही फिगर क्यों बनाया, मैंने तीनों लड़कियों को सेमी सर्कल में ही क्यों बैठाया, मैंने एक रेशमा यहाँ, सलमा यहाँ, मनदीप यहाँ क्यों नहीं बैठाया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको बता दो मैं तुमको। देखोगे अगर तुम ध्यान से तो रेडियस कितना दिया है 5 मीटर। तो अगर मैं 5 मीटर रेडियस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूं तो कितना होगा, जल्दी से। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 into पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 5, 5 2 10, 10 into 3.14 31.4। तो मतलब इस पूरे गोलाई की लेंथ कितनी है 31.4 मीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 31.4 का आधा, 2 से डिवाइड कर लो, यह आ जाएगा कितना 15.7 मीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर। और देखो ध्यान से, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप की डिस्टेंस कितनी दी गई है 6। और अच्छा ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस 6 है तो कर्व्ड डिस्टेंस कितनी होगी, जिसे जितना भी कर लो ज्यादा से ज्यादा 7 होगी, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, है ना। और हमारा जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है वो कितना है 15.7। तो मतलब कि तीनों लड़कियां जो है वो सेमी सर्कल में ही बैठ गई है, क्योंकि उनके कर्व्ड डिस्टेंस को देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 14 मीटर आ रहा है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर ले। तो इसीलिए मैंने उसको सेमी सर्कल में बनाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्लास में अपने पूछ भी लेना, ओके। अब देखो बड़ा ध्यान से कि ये थोड़ा सा फिगर मेरा गंदा बन गया है, थोड़ा सा रहने दो, छोड़ो, समझ जाना भी। अब देखो ये भी 5 मीटर होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जब एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो उस फिगर को क्या कहते हैं काइट। ये क्या है काइट फिगर है। अब काइट की प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को पता होती है, बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो दो नॉन अच्छा एक पहले तो बता ही दूं मैं तुमको, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं बोला मैंने। अब दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, वो कौन सा डायगोनल होता है, वो डायगोनल होता है दो नॉन इक्वल एडजेसेंट साइड्स के बीच से पास होने वाला डायगोनल। दो नॉन इक्वल एडजेसेंट साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड है और नॉन इक्वल भी है, तो इसके बीच वाले वर्टेक्स से जो लाइन पास हो रही होगी, जो डायगोनल पास हो रहा होगा, वही बाइसेक्ट हो रहा होगा। वो बाइसेक्ट कर नहीं रहा है, वही बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये आपस में इक्वल है। लेट्स से इसको मैं सेंटर को O कह दे रहा हूं और इसको मैं कुछ P कह दे रहा हूं, तो RP और PM आपस में इक्वल है। हमें निकालना भी क्या है, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें पूछा क्या है रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस। तो रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस के लिए अगर हम RP निकाल लिए तो RM निकल जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना, ट्वाइस हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये वैसा ही नहीं है जब भी हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, आधे का निकाल लो पूरे के लिए दुगना हो जाएगा। प्रोसेस भी सेम है, देखिए कैसे। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ORS ट्रायंगल को, हमें OR साइड पता है 5, RS साइड पता है 6 और OS पता है हमें, ये भी तो रेडियस है, ये भी कितना होगा 5 होगा।
तो इसमें मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इन ट्रायंगल ORS, तीनों साइड हमें पता है, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला यूज करने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला A प्लस B प्लस C बाई 2। A है 5, B भी है 5, यह है 6, डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, 10 प्लस 6 16 बाई 2 दैट इज 8 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल्स टू वही सेम S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू है 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 इंटू 8 माइनस 5 3, 3 2। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का आ गया 3 2। इन सबका तो अपना फैक्टर फॉर्म में ही है ना। अब बात आती है पेयर बनाएंगे रूट निकालने के लिए। इसका पेयर बन गया और 3 3 का पेयर बन गया, तो 2 का बना, 2 का बना और 3 का बना। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये सब बाहर आ गए। आंसर आ गया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। अब हम लोग क्या करेंगे? वही फिर से काम, देखने का नजरिया बदलेंगे। हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये बेस है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है 90 डिग्री बना हुआ है। तो RP परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा OS, और हम फिर एरिया निकालेंगे। यहां लिख दे रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ORS का एरिया आया हुआ है 12, हाफ इंटू बेस है हमारा 5 इंटू हाइट है हमारी RP। ठीक है, 2 उधर जाएगा 5 नीचे, तो RP इक्वल्स टू 12 इंटू 2 बाई 5, दैट इज, ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 24 बाई 5 दैट इज 4.8 मीटर। ये RP की वैल्यू आ गई। अब RP इतना है तो PM भी उतना ही होगा, तो पूरा RM कितना हो जाएगा? तो RM इक्वल्स टू 2 इंटू RP दैट इज 2 इंटू 4.8 विच इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर। तो रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस कितनी है? 9.6 मीटर। ओके, चलिए और कुछ तो नहीं, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पार्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। ठीक है, ये बातें याद रखना। चलो ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, एंड अगर मैं इन पहले और 5वें और 6वें क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दूं तो है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. अब देखो बोला क्या है इसमें कि तीनों जो लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। फिर से बेचारे दलजीत को अलग कर दिए। हाँ तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, अंकुर, सैयद, डेविड तीनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो इस बार वैसा कुछ नहीं है ऐसा सिचुएशन जो लास्ट क्वेश्चन में था। इसमें पूरा बोला गया साफ साफ कि एक सर्कल है 20 मीटर रेडियस वाला, उसमें अंकुर, सैयद और डेविड इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, तीनों इक्वल डिस्टेंस, ये इनके
आर्क भी इक्वल होने चाहिए। अब एक ही साइड अगर मैं सटा दूंगा तो तीनों का इक्वल डिस्टेंस कैसे आएगा, है ना, एक का आर्क ज्यादा हो जाएगा। जब आर्क सेम रहेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। तो ऐसा कुछ है कि ये जो डिस्टेंस है तीनों साइड इक्वल है, AS, SD और AD तीनों आपस में इक्वल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD, ये तीनों इक्वल है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, सॉरी रिक्वायर्ड टू फाइंड है, रिक्वायर्ड टू फाइंड है कि तुम इनके बीच का जो टेलीफोन जैसे ये लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, मतलब AS का डिस्टेंस बताना है, या किसी का भी, एक का भी, SD का या AD का। तो मैं लिख देता हूं AS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या किसी एक की भी, तीनों तो इक्वल ही है। कुछ बेसिक रूल्स है इसमें जो याद रखने हमें, ठीक है, वो क्या क्या है देखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि तुम्हारे बुक में दी नहीं गई है, सेंट्रोइड थ्योरम, ठीक है, और उसको याद रखना है। तो देखो बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखते भी चलते हैं और सॉल्यूशन में since AS equals to SD equals to AD, therefore ASD is an equilateral triangle, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी ये होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आप जब मीडियन ड्रॉ करते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो मीडियंस आर बाइसेक्टर्स, मीडियंस बाइसेक्टर होते हैं हर ट्रायंगल में, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है अगर केस हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो मैंने यहां से ड्रॉ किया एक ए से, या किसी भी एक वर्टेक्स से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहां पर ड्रॉ किया एक मीडियन, उसको नाम दे देता हूं मैं, चलो एम। फिर एक बात याद रखना कि सर्कल में जब भी, सर्कल के अंदर जब इंस्क्राइब होते रहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका हर एक मीडियन सेंटर से पास होता ही है। तो सेंटर यहां कहीं पर होगा, लेट्स से इसको मैं कह दे रहा हूं O, ठीक है, और सेंटर की वजह से वो मीडियन 2:1 के रेशियो में टूट जाता है। यही है सेंट्रॉइड की थ्योरी कि सेंटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट इन रेशियो 2:1। तो लिख दे रहा हूं मैं इसमें कि नाउ AO अपॉन OM इक्वल्स टू 2:1, 2/1। रीजन पूरा लिखूंगा, सेंटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन 2:1 रेशियो। सॉरी, हाँ, अब देखो AO की वैल्यू कितनी है, AO तो रेडियस है ना, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो AO कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 20 मीटर। तो मैं AO की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा 20। OM की वैल्यू मुझे नहीं पता, 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर, 2 को इधर और OM को उधर। OM उधर आ गया, 2 इधर आ गया, और 1 का कोई मतलब है नहीं, कैंसल होकर आंसर आ गया, OM की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो OM कितना हो गया, 10 मीटर। अब ऐसे भी तुम सोच सकते हो 2:1 के रेशियो में, तो अगर ये 20 है तो ये 10 ही होगा, आधा होना चाहिए, है ना, 2:1 का रेशियो है। तो अब बात आती है, हमने क्या कहा था कि जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं since AM is perpendicular bisector
AM जो है मीडियन वो SD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो AMS ये एक राइट ट्राइंगल बन गया और इसमें हम लोग इन ट्राइंगल AMS हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और बड़ा ध्यान से देखो कि ये तीनों डिस्टेंस सेम है तो इन तीनों को मैं मान सकता हूं सेम सेम x, मैंने इसको x अज्यूम कर। ये कितना है x, ये पूरा कितना है x, ये पूरा कितना है x, तो ये आधा होगा ना, मीडियन डिवाइड करता है तो आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे का आधा कर दो, x का आधा कर दोगे तो आ जाएगा x/2, यहां से लेके यहां तक। तो इस ट्राइंगल में जो कि राइट ट्राइंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर जो कि है 30, ये हो गया SM जो कि x/2। लिख भी देता हूं मैं यहां पर कि AM हो गया AO प्लस OM दैट इज 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर। यहां पर हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 90 के सामने वाला x, तो उसको लिख दे रहा हूं मैं x², परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 का स्क्वायर और बेस कितना है x/2, x/2 का स्क्वायर, ये हो गया x² इक्वल्स टू 900 प्लस x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4। अब चाहो तो, अब ये तुम्हारी इक्वेशन है, तुम चाहो जैसे सॉल्व करो। मैं बता दे रहा हूं फ्रैक्शन को हटाने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 और 1, सबका एलसीएम क्या होगा 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बच जाएगा सिर्फ x², है ना। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ, x² को उधर भेज दो, तो 4x² माइनस x² इक्वल्स टू 3600 दैट इज 3x² इक्वल्स टू 3600। 3 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 1200, 3 12 36, और स्क्वायर अगर भेजोगे तो बन जाएगा रूट, और 1200 का रूट होता है 20√3। आप कर लेना प्राइम फैक्टराइज इसका, 20√3 मीटर, है ना। ऐसा देख सकते हो 20 अंदर जाएगा तो 400 बन जाएगा, 400 into 3 1200, और ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब AS का डिस्टेंस है। तो फाइनली सारे हमें वैल्यूज, सारे आंसर्स मिल गए। तो ये याद रखना, इस वीडियो के एंड में मैं बता रहा हूँ वापस से, 1st 5th और 6th श्योर शॉर्ट रहता है, कोई ना कोई एक आना है। इसके भी और तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट सबसे शॉर्ट तरीका यही है। ओके, ठीक है।